हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीन माल ग्रुप। इस लेक्चर में हम बीबीएस के लेक्चर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप बिगिनर हैं। ठीक है, और आपको बैंड डिटेक्शन करना है या नहीं करना है, आईएस कोड इसके बारे में क्या कहता है, तो सारी चीज़ इसमें हम चर्चा करेंगे और एक रेक्टेंगल स्टीरियप्स का बीबीएस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ग्रीन माल ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे लेक्चर टाइमली मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, हमने कहाँ तक अभी तक कवर किया है। हम अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा टोटल 10 टॉपिक्स है, जिसके अंदर हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किया है फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, सारे कंसेप्ट को समझते हुए। इस लेक्चर में हम एक स्टीरियप्स का बीबीएस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टीरियप्स के बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे स्टीरियप्स, टाई एंड रिंग, 3 नॉमेनक्लेचर हम जनरली साइड पे यूज करते हुए पाए जाते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टीरियप्स क्या होता है? स्टीरियप्स इज ए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड मेनली इन बीम्स टू रेजिस्ट shear force, hold the main longitudinal reinforcement in position and prevent buckling of compression bars। ठीक है, तो जनरली जो हम बीम की अगर बीम में हम वो यूज कर रहे हैं तो उसको हम स्टीरियप्स बोल देते हैं। पहला कंसेप्ट ये है आपके लिए। अगर आपसे कोई पूछता है इंटरव्यूअर की व्हाई बी यूज इन स्ट्रक्चर ए स्टीरियप्स, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि स्टीरियप्स हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज स्टीरियप्स। तो आपको आंसर देना है कि टू होल्ड मेन रेनफोर्समेंट बार इन पोजीशन। जो मेन रेनफोर्समेंट बार है उनको पोजीशन में रखने के लिए प्रॉपरली, वो बकल ना हो, अपने पोजीशन में मेंटेन रहे, वो हमारा कौन करता है? स्टीरियप्स करता है बीम के अंदर। ठीक है, मेन पॉइंट ये है। टाई बोलते हैं लोग, तो टाई क्या है? ए टाई इज ए क्लोज ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम्स टू होल्ड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट टुगेदर, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वर्टिकल बार्स एंड प्रोवाइड कन्फाइनमेंट टू कंक्रीट। ठीक है, तो टाई पहला पॉइंट क्या है? टाई जनरली जो कॉलम्स में यूज होता है उनको टाई बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को 8-10 साल एक्सपीरियंस हो गया है, 5 ईयर एक्सपीरियंस हो गया, बट वो स्टीरियप्स और टाई के बीच का डिफरेंस नहीं जानते हैं। कभी वो टाई बोल देते हैं, कभी स्टीरियप्स बोल देते हैं, कभी रिंग बोल देते हैं, बट टेक्निकली आपको पता होना चाहिए। साइड पे जो वर्कर्स होते हैं, मैन पावर्स होते हैं, उनको आपको किसी भी लैंग्वेज में समझाएं, बट आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी मेन क्या होता है? होल्ड टू होल्ड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट टुगेदर। ठीक है, मेन मेन ये होता है। अब बीम में थोड़ा सा डिफर होता है कि जो हमारा स्टीरियप्स होता है वो मेन बार को अपने पोजीशन में बनाए रखने के अलावा शियर फोर्स को भी रजिस्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब रिंग की बात कर लें। ये रिंग इज ए सर्कुलर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड अराउंड longitudinal bar in circular column, piles, bells, chimneys, and circular RCC member to provide confinement and maintain bar spacing। ठीक है, तो जनरली जो हमारा कॉलम होता है, सर्कुलर कॉलम अगर कोई है, कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो हमारे स्टीरियप्स या टाई हम जो यूज करते हैं उसी को हम जनरली रिंग कह देते हैं। ठीक है, रिंग यानी कि घेरा जैसा गोल गोल। ठीक है, तो जनरली ये चीज़ें 3 चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। अब हम टाइप ऑफ स्टीरियप्स देख लेते हैं। तो दो 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 तरह के इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला पहला क्या होता है? बेस्ड ऑन लेग्ड। ठीक है, यानी कि उनके लेग के आधार पे, पैर के आधार पे। ठीक है, दूसरा होता है बेस्ड ऑन शेप। डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, उसके आधार पे देख लेते हैं। तो जैसे देखिए, ये वर्टिकल आप देख रहे हैं, ये एक स्टीरियप्स लगा हुआ है, इसको टाई मतलब एक तरह से स्टीरियप्स या फिर, ठीक है, रिंग कह लेंगे इनको। या फिर आप स्टीरियप्स एस टी लिखते हैं, आप जनरल देखे होंगे। रिंग के लिए RING। ठीक है,
टाई, ठीक है। तो इसको आप एक तरह से कह सकते हो कि ये हमारा सपोज एक स्टीरप्स है, ठीक है। तो स्टीरप्स में देखिए इसका एक पैर है, वर्टिकली एक पैर दिख रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं सिंगल लेग्ड स्टीरप्स, ठीक है। अब सपोज ये आपका है, इसमें दो लेग, 1 एंड 2, टू वर्टिकल्स हैं यानी कि इसके टू लेग हैं, तो ये क्या हो गया, टू लेग स्टीरप्स, ठीक है। अब इसमें आप देखें 1 2 3 4, तो इसमें क्या है, टोटल 4 लेग स्टीरप्स है, 4 लेग स्टीरप्स, ठीक है, 4 है इसमें। और इस ये क्या है, 6 लेग स्टीरप यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने का मिला, 6 लेग स्टीरप। तो इनके जो लेग होते हैं उनके बेस पे आप इसको आइडेंटिफाई करके इजीली समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम शेप के देख लें, तो ये हमारा है शेप के आधार पे, ठीक है। जो हमारा शेप है उसके उसके आधार पे हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। जैसे सपोज पहला क्या है, स्क्वायर स्टीरप्स, यानी कि इसके दोनों जो सेक्शन है, अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे इसमें ए एंड बी दोनों इक्वल है, ठीक है, ए एंड बी इक्वल है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, इसको स्क्वायर स्टीरप्स है, ठीक है, स्क्वायर स्टीरप्स। सेकेंड हमारा क्या है, रेक्टेंगल स्टीरप्स, यानी कि रेक्टेंगल क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, ये ए है और ये बी है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारा रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। सेम हमारा ट्रायंगुलर स्टीरप्स है, ट्रायंगुलर स्टीरप्स, ठीक है। ट्रायंगुलर के साथ में एक देखें डायमंड, डायमंड इसको जनरली क्या कहते हैं, ट्रायंगल वाले ट्रायंगल को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं समोसा रिंग, ठीक है। बहुत वर्कर्स मैन पावर समोसा यूज करते हैं साइड पे कि समोसा वाला छल्ला बनाना है, ठीक है, हिंदी में छल्ले बोलते हैं वो, ठीक है, या रिंग बोल देंगे, रिंग बनाना है। तो आपको जनरली उनके भी लैंग्वेज को समझना है वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगुलर जो स्टीरप्स होता है इस नाम से लोग फेमस करके रखेंगे इसको। अगला क्या है, डायमंड स्टीरप्स की बात करें तो ये आपका डायमंड स्टीरप्स है, ठीक है। ये सर्कुलर स्टीरप्स है, सर्कुलर कॉलम्स या पाइल्स वगैरह में यूज होता है ये। और अगर ये स्पाइरल हेलिकल स्टीरप्स है, ठीक है, जो सर्कुलर होता है इस तरह से यूज होता जाता है। अगर आप वर्टिकल देखें, पिच पिच के आधार पर देखें तो पिच के डिस्टेंस के हिसाब से तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको हम स्पाइरल या हेलिकल स्टीरप्स बोल देते हैं, ठीक है। तो शेप के आधार पे ये 6 टाइप के होते हैं। तो इन जनरल इनको आपको फिगर बना के इनको आपको नाम इनका पता होना चाहिए, तो ये नोट डाउन करके बना लेना है आपको। अब एक चीज़ बता देते हैं हम, कुछ एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि आपको बार कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। बहुत डीप में नहीं जानेंगे, इन जनरल बात करेंगे इन चीज़ों को। तो इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो जैसे सपोज आपके पास एक कॉलम्स है, ठीक है, कॉलम के अंदर 1 2 3 1 2 3 यानी कि 6 आपके पास जो है, ये 6 जो है बार है, मेन बार, ठीक है। कॉलम में आपके 6 मेन बार है, तो ठीक है। तो 6 मेन बार में आपको स्टीरप्स कैसे प्रोवाइड करोगे, उसका मैं एक जनरल थंब रूल आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि आपको ड्राइंग साइट पे मिलती है, लेकिन फिर भी आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक थंब रूल अगर आप याद रखेंगे, बहुत डीप में आईएस कोड के आधार बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, एक जनरल रूल बताता हूँ मैं आपको कि जितने भी आपके पास मेन बार दिखते हैं उसके उसके मेन बार पे आपको अ, एक कॉर्नर राउंड मिलना चाहिए टू होल्ड इन प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। जो मेन बार होता है उनको हम प्रॉपर पोजीशन में होल्ड रखने के लिए कुछ इस तरह से स्टीरप्स को प्रोवाइड करते हैं, टाइज को प्रोवाइड करते हैं, ताकि सारे बार अपने पोजीशन में बने रहे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, इसमें देखिए कैसे आप प्रोवाइड करोगे। जैसे इसमें दो तरीके से कर सकते हो। जैसे ये आपने एक एक स्टीरप्स ये लिया, ठीक है, देखिए ध्यान से, स्टीरप्स गया आपका ये राउंड हो गया, ठीक है, हुक अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। एक स्टीरप्स आपने ये दे दिया और इसको लिंक टाइप के स्टीरप्स दे दिया, एक ये रहा स्टीरप्स, ठीक है। तो आप देखेंगे जितने भी बार हैं आपके पास यहाँ पे, जितने भी बार हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन सारे बार के पास राउंड है। देखिए यहाँ पे एक राउंड आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ एक राउंड है, यानी कि ये प्रॉपर इनको जकड़ के रख रहा है कि ये अपने पोजीशन से भाग नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप जितने मेन बार देख रहे हैं सारे मेन बार पे
राउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेस्ट वे होता है आपको स्टीरप्स प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो मेन बात वापस, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते थे, इन दोनों को एक रिंग से दे देते, इन दोनों को एक रिंग से दे देते। सपोज अगर हम इसमें ध्यान दें तो इसमें और तरीका भी हो सकता था रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपके पास एक रिंग यहाँ पे है, सॉरी मेन बार यहाँ पे है, 6 मेन बार है आपके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगला मेथड क्या हो सकता है, आपको प्रोवाइड करने का अगला मेथड क्या हो सकता है, आपको इस तरह से प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, एक स्टीरअप से ये हो गया आपका स्टीरअप और टाई। सेकंड आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो इस कई तरीके बन सकते हैं, बट बेटर वे आपको ये सब सारी चीजें ड्राइंग में मिलेगी, आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, लेकिन एक मोटा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि ये सब चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। ठीक है, अब आगे हम बढ़े तो ये हमारे लेक्चर का सेकेंड टॉपिक है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर मान सकते हैं हम इसको कि सेकेंड चैप्टर है ये। ठीक है, तो अब हम एक स्टीरप्स लिए हैं जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप का स्टीरप्स है, इसका बीवीएस निकालेंगे एज पर आईएस कोड। ये आपको आईएस कोड पता होना चाहिए, 2502 आईएस कोड जो है ये यूज होता है कटिंग लेंथ निकालने पे। बार का जो कटिंग लेंथ होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें मैं बताता हूँ, ये आप नोट कर लेना एज पर आईएस कोड। ठीक है, एज पर आईएस कोड, एज पर आईएस कोड जो हुक लेंथ होता है वो आपको ध्यान देना है पहले। हुक लेंथ, ठीक है, हुक लेंथ अगर 135 डिग्री है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, 135 डिग्री के लिए हम लेते हैं 12 डी। ठीक है, डी इज ए डायाफ्राम। और 90 डिग्री की बात करें अगर तो उसके लिए हम कितना लेते हैं, 10 डी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। ठीक है, ये एज पर आईएस कोड है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप बीबीएस बना रहे हो तो आपको लेंथ जो लेनी है, बार लेंथ, ठीक है, बार की जो लेंथ लेनी है वो आपको सेंटर टू सेंटर लेनी है। ठीक है, और डिडक्शन के अंदर क्या आएगा, डिडक्शन अगर हम बेंड डिडक्शन की बात कर लें तो नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कितने पॉइंट हो गए जो आपको रिमेंबर रखना है। पहला पॉइंट, एज पर आईएस कोड हुक लेंथ अगर 135 डिग्री आपने बेंड किया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 135 बेंड है। ठीक है, ये इधर से अगर के इधर मुड़ा है और ये इधर के इधर मुड़ा, तो आपका एंगल कितना है, 135। 135 के लिए आपको हुक लेंथ 12 डी लेना है। अगर ये 90 होता है, इसी पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है हुक, तो आपको ये 10 डी लेना होता है। ठीक है, आप 10 डी लोगे। दूसरा हमने पॉइंट बताया कि बार का जो लेंथ है आपको सेंटर टू सेंटर लेना है। ठीक है, बार के सेंटर से दूसरे बार के सेंटर तक लेना है। तीसरी बात आपकी क्या है, जो बेंड डिडक्शन है, बेंड डिडक्शन आपको नहीं लेना है, नो। ठीक है, बेंड डिडक्शन नहीं करना है। तो एज पर आईएस कोड ये आपको करना है। ठीक है, 3 पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं ये। अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लीजिए। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबको देखिए, आपका जो ये पॉइंट है, ये क्या जाएगा, सेंटर तक जाएगा, इस बार के यहाँ से लेके इस सेंटर तक। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। ये जो बी है आपका, बी भी सेंटर की तरफ जाएगा। ये भी जो बी है आपका यहाँ पे सेंटर पर। ठीक है, तो आपका ए जो है पूरा सेंटर सेंटर है, बी भी पूरा सेंटर पे सेंटर पे है। तो सबसे पहले अगर हम ए का डेटा हम कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा हमारा, टोटल अगर हमारा देखें तो हमारा साइज क्या है, 300 है। ठीक है, तो 300 हम लिख लेते हैं।
300। अब हमारा क्लियर कवर कितना है 40 mm का, तो आपका 40 mm इधर घटाया जाएगा और 40 mm इधर घटाया जाएगा, तो 2 बार हमने 40 घटा दिया, ठीक है, 40 घटाया। अब हम जो हमारा टाई है या स्टीरप्स है उसके बाहरी वाले फेस पे, ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं 8 mm का स्टीरप्स। तो सेंटर में जाने के लिए अभी बाहर हैं, तो हाफ करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे सेंटर पे, और इधर से हाफ और माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है, बार के सेंटर पे आ जाएंगे। तो इसमें से -4 mm, -4 mm, हाफ हाफ और मैं माइनस कर दूंगा, तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। 300 में से 40 यानी कि 80 माइनस होगा तो 220 आएगा, 220 में से 8 और माइनस होगा तो 212 mm, ठीक है, ये आपके पास ए का डायमेंशन आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे बी का। अभी हमारे पास बी है, बी की फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा, सेम, जो हमारा लेंथ है वो 250 है, 250 में से एक तरफ का क्लियर कवर हम घटाएंगे माइनस, एक तरफ का क्लियर कवर ये वाला और दूसरी तरफ का क्लियर कवर ये वाला, ये माइनस करेंगे -40 -40। अब हम रिंग जो है हमारा उसके बाहर की तरफ है, तो फिर 4 mm -4 mm माइनस वर्क करेंगे तो हम सेंटर टू सेंटर हमारी लेंथ आ जाएगी, ये जो लेंथ है आपकी वो सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब 250 में से 40 210 होगा, फिर 40 माइनस होगा तो 170 होगा, ठीक है, 170 हो जाएगा वो, 170 में से फिर 8 mm माइनस हो जाएगा तो 162, ठीक है, 162 mm आ गया आपका। ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो दोनों का लेंथ हमें मिल गया, ठीक है। अब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ के लिए आप लिख लीजिए सपोज CL, यानी कटिंग लेंथ, यानी कि आपको इस तरह रिंग बनाने के लिए 8 mm का बार का कितने लेंथ काटना है उसी को हम कटिंग लेंथ कहते हैं। तो एक तो हमारा 212 हो गया, तो ये दो हो गए हमारे पास, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला, ठीक है, और एक इस तरफ वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 212, ठीक है, प्लस में दूसरे साइड का ऐसे आ जाएगा 2 इंटू 162, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें क्या प्लस क्या करेंगे, हुक लेंथ, आपका ये हुक भी तो निकला है अंदर, इसके लिए भी तो बार आप ऐड करोगे, तो हुक लेंथ 135 डिग्री के लिए कितना 12D, 12D यानी कि 12 इंटू डाई ऑफ बार कितना है 8, ठीक है, 80 रफ्स का लेना है डाई ऑफ बार। तो इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 940 mm आ जाएगा, आप भी कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो कटिंग लेंथ एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ए वाला हमारा डायमेंशन है, हॉरिजेंटल वाला डायमेंशन अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है ये ए वाला, इसमें हम क्या करेंगे, 300 है, दोनों क्लियर कवर घटाएंगे, 300 माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ डाई ऑफ बार, हाफ डाई ऑफ बार, तो 212 सेंटर सेंटर लेंथ आ गई। सिमिलरली हम सेकंड में क्या करेंगे, 250, ठीक है, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो 250 -40 -4 -4, तो सेंटर सेंटर 162 आ गया, ठीक है। तो अब ये दो हैं, डबल डबल हैं ये बार, तो 2 इंटू 212 इंटू 2 इंटू 162 इंटू 12D, ठीक है, दो हुक है हमारे पास, तो 12 इंटू D इंटू 2 हुक है, तो इस तरह से आपका 940 mm कटिंग लेंथ आ गया। तो ये कैलकुलेशन प्योरली बेस्ड ऑन IS कोड के 250T के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अगला हम देखते हैं एज पर प्रैक्टिकल, जो हम साइड पे बेंड डायरेक्शन के साथ में करते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसमें भी कटिंग लेंथ में डिफरेंसेस है दोनों में, इसमें हम बेंड डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, बट हम क्या करते हैं एज पर प्रैक्टिकल कंडीशन में दो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। इसमें पहला तो बेंड डायरेक्शन, ठीक है, बेंड डायरेक्शन इसमें किया जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री बेंड है अगर, 180 डिग्री बेंड है अगर, तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम रखते हैं। जैसे 45 डिग्री के लिए कितना 1D,
2D, 35 के लिए 3D और इसके लिए 4D। तो ये आप नोट कर सकते हैं, हम ये माइनस करते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड में कि जैसे हम बैंड डिडक्शन हो गया, और कटिंग लेंथ क्या है, हम जो लेंथ लेते हैं वो कैसे लेते हैं, जो लेंथ हम लेते हैं वो आउटर टू आउटर, यानी कि केवल हमें क्लियर कवर माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो लेंथ हमारा 2 पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे एज पर प्रैक्टिकल केसेस में हम कैसे करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में हम क्या, जो हुक लेंथ लेते हैं उसको सेम लेते हैं एज पर IS कोड। जो हुक लेंथ है, हुक लेंथ हम उसमें क्या करेंगे, अगर 135 डिग्री है और 90 डिग्री है तो दोनों के केस में हमें हुक लेंथ वही लेते हैं, ठीक है। जैसे इसके लिए क्या लेंगे 12D और इसके लिए लेंगे 10D, ठीक है, एज पर IS कोड, ठीक है। तो IS कोड के हिसाब से ही लेंगे हम हुक लेंथ। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम आप BBS बनाने के लिए दोनों चीज़ें भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज़ का कोई वो नहीं है आपके लिए। कटिंग लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। दोनों ही मेथड करेक्ट हैं, बट इनकी जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा क्या है, डिफरेंसेस आता है, ठीक है। अब कटिंग लेंथ की बात कर लें हम, तो जैसे 300 में से क्या करेंगे, हम क्लियर कवर घटाएंगे -40, ठीक है। जो आएगा वो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। प्लस में क्या होगा, अब जैसे 250 है, 250 में से माइनस क्लियर कवर 40 एक तरफ, दूसरी तरफ 40, ठीक है, ये भी 2 टाइम्स रहेगा। अब प्लस इसमें हुक लेंथ क्या है, 12 इंटू 8 इंटू 2 हो गया, ठीक है। माइनस इसमें माइनस क्या करेंगे, माइनस बेंड डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे देखेंगे बेंड डायरेक्शन कहाँ कहाँ को है, एक 90 डिग्री, दो 90 डिग्री, तीन 90 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री के 3 बेंड डायरेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 इंटू जो 90 डिग्री के लिए क्या लेते हैं 2D, 2 इंटू 8, ठीक है, माइनस। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो जो हैं आपके पास क्या, आपके पास दो एंगल्स 135 के हैं। जैसे आप ये देखो, यहाँ का जो बार जाता है ये इस तरह से मुड़ा 90 हुआ, 90 से और आगे बढ़ा 135। सिमिलर इधर से जो बार आता है वो 90 मुड़ा, 90 के बाद और एंगल दिया तो 135 डिग्री। तो 135 डिग्री के आपके पास कितने हैं, 3 हैं। तो 135 के डिग्री के लिए 2 हैं, सॉरी 2 हैं, 2 इंटू 3D माइनस करते हैं इसमें, ठीक है। इसके अंदर हम 3D माइनस करते हैं। तो अब देखिए आप 3D, यहाँ पे 3D आपने लिख दिया, 3D यानी कि डाया बार क्या है 8 है, 3 इंटू 8। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी कटिंग लेंथ उससे कम आती है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, 876 आएगा इससे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको 870, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे आप, अगर आप साइट पे अवेलेबल हैं, साइट पे हैं अगर आप, तो एक चीज़ उसमें देख सकते हैं कि जैसे आपका ये कटिंग लेंथ यहाँ पे निकल के आ रही थी, ठीक है। सिमिलरली दूसरा वाला कटिंग लेंथ आप देखेंगे तो आपके पास ये है 940 में, और अगला क्या है आपको 876 में। तो दो बार आप 8 mm का बार लीजिए, ठीक है, एक 876 कट करिए, एक को कट करिए। दोनों का एक्सटीरियर जब आप बना के देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा फॉलो करना है। वैसे दोनों फॉलो करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपका अभी रिंग प्रॉपर बन के आता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकल करके देखी है। तो ये आपको इसमें भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। जैसे साइट पे अब बात कर लेते हैं कि कौन सा आपको यूज करना है। तो साइट कंडीशन के हिसाब से आप देखेंगे कि 876 अगर आप यू आर ए क्लाइंट तो आप बेंड डायरेक्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। इफ यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर तो आप चाहो आप बेंड डायरेक्शन से बचते हो कि बेंड डायरेक्शन हमको ना करना पड़े। तो एज यू विश, अगर आप बेंड डायरेक्शन के बिना भी आप वर्क करना चाहते हैं तो इस वाले मेथड को फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें आपको प्रॉपरली स्टीरप्स के बारे में निकालने के लिए सीख गए हैं। फर्दर हम यही मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। आउटर टू आउटर लेकर के उसमें हम वेंटिलेशन माइनस करेंगे, इसी मेथड पे हम आगे की तरफ वर्क करेंगे, ठीक है। और आपकी इच्छा, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ग्रीनमाल ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे प्रैक्टिकल्स टाइप के जो वीडियोज हैं वो मिलते रहेंगे, लेक्चर्स में पर्सनली मुझे 12 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नाउ आई एम वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आल्सो, और मैं इसको ड्यूटी के बाद आपको अच्छे अच्छे लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी एफर्ट लगता है, इसलिए आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा नया सीखने को मिले तो आप ज़रूर लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उनको बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अगर मुझे मोटिवेट मिलेगा तो इस तरह से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स और कंटेंट दूंगा, जो कि हमने 12 ईयर के एक्सपीरियंस में सीखा है, ठीक है। आपको फुली प्रैक्टिकल नॉलेज विद थ्योरेटिकल नॉलेज भी मैं प्रोवाइड करूंगा। लार्सन एंड टुब्रो में मुझे 5 ईयर एक्सपीरियंस है एंड 7 ईयर से अभी करंटली वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मैंने डिप्लोमा जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से कंप्लीट किया है। उसके बाद जॉब के दौरान मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। अभी मेरा एमटेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग चल रहा है, ठीक है। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रॉपर मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर हमारे सब्सक्राइबर का एंगेजमेंट बढ़ता है और वो डिमांड करते हैं वीडियोज, तो हम कंप्लीट बार बंडी शेड्यूल के साथ साथ में आपको एस्टिमेशंस भी बताएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एस्टिमेट कैसे करना है आपको। इसके बाद आपको एमबी कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप जेई हो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको हम एक्सेल्स भी बना करके दे देंगे। कटिंग लेंथ का एक्सेल भी प्रोवाइड करेंगे आपको। जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी सारी चीज़ें दी जाएगी। बट इसके लिए आपको वीडियो को अच्छे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है इसको, ठीक है। और साथ साथ में ये भी मैंने प्लानिंग किया है कि जो फ्रेशर्स हैं, ठीक है, फ्रेशर्स हैं उनको उनके लर्निंग के लिए उनको बूस्ट किया जाए। उसके लिए कुछ कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसकी सीरीज में भी स्टार्ट करूंगा। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, जो बेसिक से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो वो भी मैं एक सीरीज लॉन्च करूंगा इंटरव्यू के लिए। दूसरा, हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल तो चल ही रहा है, साथ में एस्टिमेशंस भी स्टार्ट करेंगे। साथ साथ अगर आपको जॉब हंटिंग यानी सीखना है कि जॉब आप फ्रेशर हैं तो कैसे पाएँ, उसके लिए भी जॉब अपडेट देता रहूँगा। मेरा लिंक्डइन आईडी है, वहाँ पे आप मुझे सर्च करेंगे, ठीक है। माई सेल्फ इंजीनियर शिव कुमार अगर आप सर्च करोगे तो हम लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हैं और आपको जानकारी भी देंगे। बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो लोगों को नहीं पता चलता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज प्राइवेट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक लेक्चर और कंटेंट बना के उसको डिलीवर करने में बहुत एफर्ट लगता है। पूरे होल डे मैं वर्किंग रहता हूँ, पार्ट टाइम में इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अपने प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, तो एक लाइक बनता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल के स्टीरियप्स के, जो हमारा सर्कुलर स्टीरियप्स है आइदर या रेक्टेंगुलर स्टीरियप्स के बारे में, कटिंग लेंथ निकालने के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।